गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। वैसे विशिष्ट शिक्षक जो प्रधान शिक्षक भी बनेंगे और विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी योगदान दिए हैं। क्या कुछ उनके वेतन में अंतर होना है, कौन सा पे स्केल पे उनकी बात चल रही है और कौन से पत्र जारी हुआ जिसमें ये क्लियर हुआ कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है। रहा बात पे मैट्रिक्स का यानी वेतनमान का, तो ना ही बीपीएससी शिक्षकों का राज्यकर्मी वाला वेतनमान है और ना ही विशिष्ट शिक्षकों का। ये एक चाइनीज़ वेतनमान है जो राज्य सरकार की ओर से बनाया गया है। तो इन्हीं सब बातों पे हम लोग लेटर पे जो जारी हुआ उसके बारे में, फिर ये प्रधान शिक्षक का वेतन और इससे पहले मैं विशिष्ट शिक्षक का वेतन अलग अलग साल के कौन से पे फीडमेट में वो आएंगे, इस पे मैंने चर्चा किया था। तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, आज आप समझ जाएंगे कि प्रधान शिक्षक बनने में फ़ायदा है या विशिष्ट शिक्षक। ना ही विशिष्ट शिक्षक को हानि होने जा रहा है और ना ही प्रधान शिक्षक बनने पे आपको हानि होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो ये हम लोग चर्चा करेंगे। और रहा बात कि लगभग 1 लाख विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 उत्तीर्ण किए, प्राण नंबर भी उनका जनरेट हो गया और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग को लेकर के और वेतन को लेकर वो परेशान हैं अगर, तो आप चेक करते रहें। यानी 30-31 तक सभी का ऑनबोर्डिंग होकर के आपका वेतन जनवरी फरवरी माह का आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे बीपीएससी शिक्षकों का भी, कुछ शिक्षकों का वेतन जारी नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ कारण है जिसका आप पता करें। अगले 2 दिनों में एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। आप स्टेटस चेक करते रहें, ग्रीन सिग्नल जलेगा, सक्सेसफुल होगा तो मतलब ऑनबोर्डिंग हो गया है और 31 तक आपका वेतन आ जाएगा। अब रहा बात कि मैं 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2014, 2022 के अलग अलग कैटेगरी में बहाल नियोजन इकाई पे जो शिक्षक थे, 2020 नियमावली के अनुसार उनका वेतन किस तरह से संधारित होगा, किस तरह फॉर्मेट बनाया जाएगा, इस पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इस पत्र का जो कि जारी हुआ था। ये पत्र 25/3/2025 को, जिसमें 5वां पॉइंट दिया गया था कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित की नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधान है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फीडमेट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा और जो वेतन उनका देय होगा उस पर अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, डीए जो कि अब 53% मिलेगा सब किसी को, और मकान किराया एचआरए जो कि अब 5% पे बनेगा। और जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, उनका अलग है, उनका अलग से बनता है। उसके बाद रहा कि यहाँ पे देखिए चिकित्सा भत्ता जो कि सबको 1,000 मिलता है, चाहे वो प्रधान शिक्षक बने या शिक्षक ग्रुप में कोई भी हो, प्रचलित दरों के अनुसार मिलेगा। शहरी परिवहन भत्ता जो कि इसको दिखाया तो जाता है लेकिन अभी तक बीपीएससी टीचर को भी नहीं मिला है और विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आगे की देखने वाली बात है। देखिए, अतः निर्देश दिया जाता है कि द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एचआरएमएस और प्राण को लेकर के जो परेशानी सक्षमता 1 पास शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है वो सक्षमता 2 पास शिक्षकों को न झेलनी पड़े, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से, धैर्य से अपना प्राण नंबर बनवाइएगा। उसके बाद एचआरएमएस फॉर्म बिल्कुल सटीक भरिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ऑनबोर्डिंग में आपको ना हो। तो ये हो गया लेटर, यानी ये लेटर सब कुछ बयां कर दिया कि आपको
स्थानीय निकाय 2020 के तहत जो वेतन प्रदान था उसी पे सारे लाभ आपको दिया जाएगा, मतलब वेतन संरक्षण आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया था कि क्या जब वेतन संरक्षण मिलेगा तो विशिष्ट शिक्षक का वेतन अधिक होगा या प्रधान शिक्षक का। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। जैसे वेतन संरक्षण का लाभ मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को, तो निश्चित ही है कि जो 30,000 कुछ प्रधान शिक्षक की जो बात किया जा रहा है पे स्केल का, बेसिक पे का, पे स्केल नहीं, बेसिक पे का जो, तो वो हो जाएगा 38,000 मूल वेतन पे चर्चा चल रहा है कि बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 38,000 पे बनाया जाए। ठीक, जबकि ये भी एक चाइनीज़ ही माना जाएगा। तो मान लीजिए ठीक है, कोई बात नहीं, चाइनीज़ भी बनाया जाता है तो विशिष्ट शिक्षक चाहे बीपीएससी, विद्यालय अध्यापक या अन्य जो कि स्थानीय निकाय या नियोजन इकाई पे जो बहाल शिक्षक है, उनसे तो अधिक प्रधान शिक्षक का वेतन होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक योगदान ही नहीं करेंगे, वेतन कम होगा तो ये आपको उम्मीद है कि 38,000 या इससे भी अधिक वेतनमान तय किया जाए। लेकिन मैं इसी को मानते हुए, अभी देखिए इस पर अभी स्पष्ट शिक्षा विभाग की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन मैं ये अगर 38,000 प्रधान शिक्षकों का वेतनमान तय होता है तो विशिष्ट शिक्षक जो कि प्रधान शिक्षक के लिए उत्तीर्ण हुए हैं वो अवश्य योगदान करेंगे। और 38,000 जब मूल वेतन होगा तो उनका कितना टोटल वेतन बनेगा, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं ये वेतन कैसे निकलता है मैं बता चुका हूँ। जो आप पे फीडबैक में आएंगे उस पे आप सारी लाभ जोड़ करके आप अपना देख लेंगे, या फिर मैं अलग से फिर से वीडियो अलग अलग सेशन का बना दूंगा। आप कमेंट में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, मैं उसको एक जगह नोट करता हूं, और जब 8-10 शिक्षकों का अलग अलग प्रश्न चिन्ह हो जाता है तो मैं उस पर वीडियो बना करके क्लियर कर देता हूं। तो शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और स्टडी के लिए जैसे फिर से एसटीए या बीईओ या बीपीएससी टीआरई फोर्स सी-टेट सक्षमता की स्टडी के लिए आप मेरे इस भी चैनल पे कर सकते हैं, और दूसरा चैनल जो है स्टडी विथ राहुल 247 उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। 38,000 पर वेतनमान पर कितना, ये जो बेसिक पे 38,000 माना जाएगा जब प्रधान शिक्षक होगा तो डीए तो अब 53% दे होगा, तो 38,000 का 53% जब आप निकालिएगा तो होता है 20,140 रुपया। फिर एचआरए यहाँ मैं 4% कर दिया हूँ, एचआरए आपको 5% मिलना चाहिए। तो 38,000 का जब हम लोग 5% निकालेंगे तो 1/20, ये 5% होता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, देखिए 1900 रुपया आ जाएगा। कितना? 1900। तो ये 1900 बन जाएगा। मैंने 1/20 से गुना क्यों किया? ये मैथ था। 20% का मतलब 1/5। और सबको मेडिकल में बोला कि 1,000 मिलता है तो ये आपको मिलेगा। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 61,040 रुपया। उस पर अब देखिए जो एनपीएस की राशि कटती है वो मूल वेतन और डीए को मिला करके कटती है। तो 38, देखिए 38 और 20 आपका 8 यहाँ पे ये हो जाएगा 58,140 रुपया। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58,140। इसका 10%, 10% का मतलब 1/10। तो ये देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ 5814 रुपया आपका एनपीएस डिडक्ट होगा इस पैसे से जो आपका ग्रॉस सैलरी बना, यानी 61,040 रुपया में से आपका घट जाएगा कितना? 58 से, यानी 5,814 रुपया घट जाएगा। अब फिर ये 14 रुपया उसके बाद जीआईएस 30 रुपया जोड़कर तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे 5,044 रुपया, 5,844 लिख दिया हूँ। यहाँ देखता हूँ
ठीक है, देख लेता हूँ कि कितना आ रहा है आपका एनपीएस दोनों को जोड़ने के बाद। 30 जोड़ूंगा तो ये 44 कैसे लिख दिया मैंने। हाँ, ये 5,014 रुपया आना चाहिए, तो ये 44 मान लीजिए कि ये आया, तो ये आपका घट जाएगा इस पैसे से, और जितना बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा 55,196 रुपये। कितना आ जाएगा? 55,196 रुपये। अब बात की जाए कि ये 55,196 रुपये तो आपको वेतन मिल गया। अब इसी बेसिक और डीए को जोड़कर, मतलब कि यहाँ पे आपको 58,140 पे फिर 14% जो आएगा वैल्यू, 14%, जिसकी राशि हो जाती है लगभग 6,000 समथिंग हो जाएगा, या आप देख लीजिएगा निकाल करके। उतना अंशदान आपके एनपीएस में राज्य सरकार यानी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा। तो टोटल 61,000 में से ये घट जाएगा, ये जीरो था यहाँ। उसके बाद फिर अंशदान आपको 14% मिल जाएगा। तो आपके इन हैंड सैलरी जो आएगा प्रधान शिक्षक का, मैं अगर 38,000 मूल वेतन मानता हूँ, तो 55,196 रुपये, जो कि ये दर्शाता है कि विशिष्ट शिक्षकों से प्रधान शिक्षकों का वेतन अधिक होगा। अगर आप विशिष्ट शिक्षक के अलग अलग ईयर में बहाल हुए हैं, जिस इकाई पे जो आपका पे मैट्रिक्स के अनुसार, कौन सा पे मैट्रिक्स आपको 12/2024 को अंतिम वेतन के रूप में मिला था, उसको कमेंट बॉक्स में, या कोई भी शिक्षा विभाग से जुड़े आपका प्रश्न हो तो इस चैनल पे कमेंट कीजिए। मैं देखने के बाद उस पे वीडियो बना करके सारे प्रश्न का जवाब मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर कर सकूँ। और स्टडी के लिए, तैयारी के लिए आप दूसरा चैनल मेरा स्टडी विथ राहुल 247 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दिया हूँ स्टडी विथ राहुल 247 का। स्टडी विथ राहुल 247, जब आप ये सर्च करेंगे तो आप खुद जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट कि मैं किस किस चीज़ की तैयारी कराता हूँ, और इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। कब? एक वीडियो देखिए, पसंद आए तब कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।